सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और भाई दो ब्लॉकबस्टर गेम्स जिनके अंदर कंट्रोवर्सी हुई, रेड कार्ड्स हुए, स्पर्स वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, और भाई बहुत बुरे तरीके से 3-0 हराया। ब्रूनो फर्नांडिस को रेड कार्ड भी हुआ। और भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर हमें डिटेल में डिस्कशन करनी पड़ेगी। और मैड्रिड डर्बी भाई 1-1, ये विस्कल बारसा बारसा ने पॉइंट लूज किए। और आई थिंक ड्रॉ इज नॉट अ बैड रिजल्ट फॉर बार्सिलोना फैंस, राइट? लेकिन हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सस्पेंड भी हुआ, लेकिन सबसे पहले यार मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर बात करना चाहता हूँ। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने हार्श ट्रूथ बताया था मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को। देखें, सबसे पहले एरिक टेन हाग सैक होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। देखिए, अब जो रिजल्ट्स चल रहे हैं ना मैनचेस्टर यूनाइटेड के, आई थिंक इज ऑन द ब्रिंक ऑफ गेटिंग सैक। सैक शायद इसलिए नहीं हो रहे कि कोई और ऑप्शन अभी तक जो है वो सामने नहीं आई, वरना जो जिस तरह की परफॉर्मेंसेज हैं, देखें अवे अगर आप इस तरह हार रहे हैं ना, तो चलिए मुझे समझ भी लगती है। लेकिन जो लिवरपूल ने किया था, पिछला रिव्यू मैंने लिवरपूल वाला ही रिकॉर्ड किया था ना भाई, उस मैच के अंदर तो ऐसे लग रहा था कि भाई ट्रेनिंग कर रही है लिवरपूल, और दे वर मोर लीथल एक्चुअली देन स्पर्स, राइट? और इस मैच में भी देखिए, आप स्पर्स आई है जिसको जो इतनी अच्छी फॉर्म में खुद भी नहीं है, और वो ऐसा लग रहा है कि ट्रेनिंग कर रहे हैं भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के होम के ऊपर। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, चाहे जितना मर्जी बुरा स्क्वाड हो, जो मर्जी हो, बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। एंड ऑब्वियसली मैनेजर की बहुत बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लेयर्स की उसके ऊपर हम बात करते हैं, मैनेजर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे ऐसा लगता है कि एरिक टेन हाग एरा एट मैनचेस्टर यूनाइटेड इज ओवर, ऐसा ही लग रहा है मुझे। और थिंग्स आर नॉट लुकिंग इन सिंक। एरिक टेन हाग जब पोस्ट मैच प्री मैच करते हैं, तो अगर आप उनके इंटरव्यू सुने तो इतना ज्यादा पॉजिटिविटी फील नहीं होती होगी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को भी, और ओवरऑल न्यूट्रल फैंस को भी। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है एरिक टेन हाग टाइम एट मैनचेस्टर यूनाइटेड इज क्लोज टू ओवर, राइट? तो एक तो हमने ये मैनेजर के ऊपर बात कर ली, अब हम कर लेते हैं प्लेयर्स के ऊपर बात। मुझे आप एक बात बताएं, उनाना आई थिंक वो लिटिल बिट डिसेंट इन दिस गेम। डेलिक्ट, मैंने जैसे बोला था कि डेलिक्ट कोई वजह है पिछले 4-5 साल से उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहे, और कोई वजह है कि ऊपर मकानों को वो सेल करने के लिए तैयार नहीं थे, और डेलिक्ट को उन्होंने सेल कर दिया, ठीक है, बायर्न म्यूनिख ने। तो और आपने वो ले लिया 4-5, लेकिन एक होप थी कि डिलिक्ट जो है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अभी बहुत अर्ली है, मैं बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा डिलिक्ट के ऊपर, बट भाई डिलिक्ट को ना 4-5 साल हो गए, उन्होंने सबसे अच्छा जो परफॉर्म किया था ना लास्ट टाइम, वो एरिक टेन हाग के अंडर आईएक्स के अंदर ही परफॉर्म किया था। आप मुझे बता दें, जाके सिर्फ काउंट कर लें कि डिलिक्ट एक बॉल, उनके पास पेस नहीं है, ठीक है, उनकी जो मेजर स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, उनकी पोजिशनिंग और उनकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन। जाके बस मुझे ये बात बता दें कि डिलिक्ट ने, डैलोट ने और मजरूई ने, ठीक है, कितनी दफा बॉल गिव अवे की। आप जाके ये भी देख लें कि कोबी माइनू और उगारते कितना बॉल के ऊपर रहे हैं। यही दो प्लेयर है ना जिन्होंने, एक आपके जो दो प्लेइंग बॉल प्लेइंग सेंटर बैक होते हैं, और आपके जो दो आगे डीएम्स होते हैं, उन्होंने रिदम कंट्रोल करना होता है। मुझे बता दें जाके कि कितना कंट्रोल था मैच के अंदर। जीरो कंट्रोल था फर्स्ट हाफ के अंदर। मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड बी लकी कि भाई 4-5 गोल नहीं हो गए, ठीक है। तो उसके अलावा गर्नाचो आई थिंक वाज ट्राइंग हिज बेस्ट। रैशवर्ड एज ऑलवेज वेस्टफुल, वो अच्छी पोजीशंस में आते हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या करना है किसी को कुछ पता नहीं है। और ज़िर्कज़ी, देखिए मैं ओवर क्रिटिकल फिर नहीं हूंगा बिकॉज अभी वो प्रीमियर लीग के अंदर है, बट ज़िर्कज़ी इज नॉट रेडी टू स्टार्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। आप उसकी भी जाके देख लें कितने दफा उसने काउंटर अटैक्स को किल किया, कितनी दफा उसने जो है वो मिसप्लेस पासेस किए हैं। तो ये तो होगी प्लेयर्स के ऊपर बात। अब हम आ जाते हैं ब्रूनो फर्नांडिस, ठीक है। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है कि भाई ये रेड कार्ड नहीं था। यार मुझे समझ नहीं लगती कि प्रीमियर लीग फैंस को मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आर्सेनल कह रहे हैं हमारे अगेंस्ट है रेफरी, लिवरपूल पिछले 3-4 साल से कह रही है हमारे अगेंस्ट है रेफरी। मैनचेस्टर सिटी को देख लें तो वो जो 2 गोल हुए थे वो वॉकर वाला हुआ था, और वो जो कीपर को ब्लॉक किया था वो कहते हैं हमारे अगेंस्ट है रेफरी, ठीक है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी फैंस भी कहते हैं हमारे अगेंस्ट है रेफरी। तो भाई सबके अगेंस्ट है रेफरी, लेकिन आप ना हर चीज को ना कंट्रोवर्सी हो रही है। हमने सिटी और आर्सेनल के मैच में भी बात की कि कुछ हुआ है, मतलब गड़बड़ हुई थी। आर्सेनल आर्सेनल वो डोकू को नहीं दिया था, और फिर कंसिस्टेंसी नहीं है। आप ये कहते हैं कंसिस्टेंसी नहीं है। अब मुझे बस ये बताएं, आप पिछले मैचेस छोड़ दें, ब्रूनो फर्नांडिस स्लिप हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो जो उन्होंने लंज किया वो उसको रोक सकते थे, लेकिन ही वेंट ऑन विद इट। अब लोग कहते हैं उनके स्टड्स अप नहीं थे, और भाई टांग टूट सकती है चाहे स्टड्स अप हो या ना हो। तो ये जो लोगों को पता नहीं क्या है, कहां से ये इंफॉर्मेशन लेते हैं कि अगर अगर आपका टैकल हाई है, स्टड्स अप है या नहीं है टांग टूट सकती है जितनी स्पीड से वो जा रहे होते हैं।
तो इतने ऊपर आप टैकल नहीं कर सकते चाहे आपके स्टड्स आप पे या नहीं है। एंड ही वाज स्लिपिंग एंड ही लंज्ड, ठीक है, आप जाके वीडियो देखें, आप सिर्फ पिक्चर ना देखें, आप वीडियो देखें जाके। तो दैट वाज अ रेड कार्ड। और मैं पिछले बारसा के गेम के अंदर मैंने चीज एक्सप्लेन की थी, लोग कह रहे थे कि भाई वो फाउल था, पाओ विक्टर के ऊपर फाउल था, फिर पेनल्टी थी लमीन यमाल के ऊपर। मैंने एक ही सवाल पूछा था बारसा फैन से, दिल पे हाथ रख के कहो कि भाई वो फाउल दे भी देते तो बारसा के इस मैच में ड्रॉ भी डिजर्व करती थी, नहीं करती थी। तो रेफरीज के ऊपर मैं भी एज अ बारसा फैन तब रोऊंगा जब बारसा अच्छा खेल के हार जाए रेफरी की वजह से, और मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस भी तब रेफरी के ऊपर रोए जब मैनचेस्टर यूनाइटेड अच्छा खेल रही हो। होम के ऊपर आप ये खेल रहे हैं तो रेफरी को तो बीच में से निकाल ही दें, वो रेड कार्ड को निकाल दें, ठीक है, और कंसेंट्रेट करें कि आपकी टीम खेल कैसा रही है। वो रेफरी रेड कार्ड नहीं भी देता तो शायद 2-0 से जीत जाती, ये 2-1 से जीत जाती स्पर्स, ठीक है। तो पॉइंट, मेन पॉइंट है मैनचेस्टर यूनाइटेड की परफॉर्मेंस, तो दैट वाज एब्सोल्युटली पैथेटिक फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई। और एरिक टेन हाग मुझे लग रहा है मोस्ट लाइकली सैक हो रहे हैं। अब आ जाते हैं मैड्रिड डर्बी के ऊपर भाई। मैड्रिड डर्बी एज ऑलवेज, कैसे रेड कार्ड ना होता है, एंड के ऊपर रेड कार्ड भी हो गया, 1-1 भाई। और मिलिटाओ ने गोल स्कोर किया, कोरिया ने एंड के ऊपर गोल स्कोर किया, कंट्रोवर्सी होगी सबसे पहले, कंट्रोवर्सी मैच जो सस्पेंड हुआ था। देखिए रियल मैड्रिड ने गोल किया, ब्रिलियंट असिस्ट फ्रॉम विनीशियस, विनीशियस वाज गुड इन दैट गेम। लेकिन टीबो कोर्टवा ने जो थोड़े से विजुअल्स दिखे, ही वेंट ऑन एंड उन्होंने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया एटलेटिको मैड्रिड फैंस के सामने। देखिए सबसे पहला तो मेरा ये पॉइंट है कि मैं सिर्फ रियल मैड्रिड की बात नहीं कर रहा, मैं हर प्लेयर की बात कर रहा हूं कि यार जब आप गोल स्कोर करो ना तो स्टेडियम वैसे ही, अगर आप स्टेडियम के अंदर मैच देखने गए हो ना तो स्टेडियम वैसे ही चुप हो जाता है। तो आपको मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइल अप करने की जरूरत नहीं होती क्राउड को, ठीक है, तो वो वैसे ही चुप होता है। आप जाके अपनी सेलिब्रेशन करो, खत्म, मतलब उकसाओ मत क्राउड को। लेकिन अगर ऐसा किसी प्लेयर ने भी कर दिया तो जो एथलेटिको मैड्रिड फैंस ने किया फिजिकली हर्ट करने के लिए एक प्लेयर को, दैट इज एब्सोल्युटली पैथेटिक एंड अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। भाई बैन लगना चाहिए उन फैंस के ऊपर, आइडेंटिफाई करना चाहिए। भाई सिमियोन ने अपनी टीम की बात नहीं सुन रहे भाई वो बंदे, ठीक है। आप अपनी टीम पे कंसंट्रेट करो कि इतना अच्छा, मेरे हिसाब से जो सबसे कंप्लीट स्क्वाड है ना ला लीगा के अंदर, वो ना रियल मैड्रिड का ना बारसा का, वो एथलेटिको मैड्रिड का। और जिस तरह की वो फुटबॉल खेलते हैं, आपने अगर गुस्सा करना है तो डियोगो सिमियोने के ऊपर करो और अपनी टीम के ऊपर करो। यार दिस इज अनएक्सेप्टेबल। जितना मर्जी राइल अप किया है, उसके पहले जो आपने किया टिबो कोर्टवा के साथ वो भी याद रखें। तो वो क्या है कि आप एक दूसरे को फिजिकली हर्ट नहीं कर रहे, वो आपने किया, उसने सेलिब्रेट कर दिया, बात खत्म। आप किसी को फिजिकली हर्ट नहीं कर सकते हैं। दैट वाज एब्सोल्युटली पैथेटिक फ्रॉम एथलेटिको मैड्रिड फैंस। अब मैच की बात कर लेते हैं। मैच में ऐसे ही था, रियल मैड्रिड भी अपने, देखिए बहुत ही थका हुआ मैच था। सेकंड हाफ के अंदर थोड़ी बहुत एनर्जी आई, वरना भाई मेरे हिसाब से तो थका हुआ मैच था। और मतलब कोई टीम प्रेस कर ही नहीं रही थी कंसिस्टेंटली। कभी कभी मोमेंट्स के अंदर प्रेस करते थे, बॉल रिकवर करने की कोशिश करते थे, एंड दैट्स अबाउट इट, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि एथलेटिको मैड्रिड भी अपने वो एक मोमेंट का वेट कर रही है और रियल मैड्रिड भी अपने वो एक मोमेंट का वेट कर रही है। वो उनको सेट पीस से मोमेंट मिला, विनीशियस विनीशियस ने ब्रिलियंट डन, डिड ब्रिलियंटली, और फिर मिलिटाओ की बहुत अच्छी फिनिश थी। उससे पहले को बहुत कुछ था नहीं। आप देखें पूरे मैच के अंदर क्या था, दूर से शूट मार रहे हैं फेडी वलवर्डे, दूर से शूट मार रहे हैं, क्या नाम है, रोड्रिगो शूट मार रहे हैं, दूर से बेलिंगम शूट मार रहे हैं। इसी तरह एथलेटिको मैड्रिड का भी था। तो इट वाज एन अगली गेम एंड दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्ट नॉर्मली जब आप अवे जाते हैं एथलेटिको मैड्रिड, राइट। तो दोनों टीम्स अपने मोमेंट्स के ऊपर वेट कर रही थी और दोनों टीम्स ने अपने मोमेंट्स के ऊपर गोल स्कोर कर लिया और 1-1 ड्रॉ हो गया और बारसा का फायदा हो गया, सबसे अच्छी बात है। तो खैर यार, आई थिंक रियल मैड्रिड, यार मैं ना क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, एटलेटिको मैड्रिड से तो ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन मैं अब रियल मैड्रिड को भी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा क्योंकि रियल मैड्रिड से भी यही एक्सपेक्टेड है। वो गेम में अंदर रहते हैं, वो डिफेंड अच्छा करते हैं, उनका कीपर, दोनों कीपर्स का गेम बहुत अच्छा था, कीपर्स गेम में रखते हैं। एटलेटिको मैड्रिड की भी यही स्ट्रेटेजी होती है। रियल मैड्रिड थोड़ा सा ज्यादा डायनेमिक है, थोड़ा सा ज्यादा अटैक करती है, बल्कि काफी ज्यादा अटैक करती है। एटलेटिको मैड्रिड तो बिल्कुल ही बैठ जाती है बीच में। तो लेकिन मोमेंट्स का वेट कर रहे होते हैं और उन्होंने मोमेंट मिल गया। रिमेंबर कि किलियन एम्बापे नहीं थे, एंड के ऊपर एंड्रिक भी वो पास दे सकते थे, दैट वुड हैव बीन बेटर। थोड़ा सा मैच्योरिटी उनको भी लेके आनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था फेडी वलवर्डे शुड ऑलवेज, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, फेडी वलवर्डे को बॉक्स के करीब खेलना चाहिए और वो थोड़ा डीप खेल रहे थे और कारवाल ज्यादा हायर अप द पिच थे राइट साइड से। जितना बॉक्स से करीब खेलेंगे तो मैं आपको गारंटी बात देता हूँ, जितना उसका राइट और लेफ्ट शूट है ना उसकी फेडी वलवर्डे की, वो हर 3-4 मैच में एक बैंगर तो मार देगा, इतना पक्की उसकी शूट है ऑन टारगेट पे। तो आई थिंक ओवरऑल इट वाज एन अगली गेम। आई थिंक 1-1 ड्रॉ जो है ना, इट इज अ फेयर रिजल्ट। एंड पे मैं ये कहूंगा, आई थिंक इट वाज अ फेयर रिजल्ट। सो गाइस दैट वाज माय ओपिनियन। अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद कल।